How can a 13-year-old kid defeat this monster? And how can a 13-year-old kid unlock Super Saiyan 2 before Goku? तो ये कुछ ऐसे सवाल है जो कि हम गोहान के आगे पुट अप कर सकते हैं. Yes, welcome to the 4th episode of my original series क्वेश्चन टू करेक्टर. तो जो लोग नहीं है मैं उन्हें जल्दी जल्दी बता देता हूँ ये है क्या. तो देखो एक्चुअली में क्वेश्चन टू करेक्टर एक सीरीज है जिसमें हम एक करेक्टर लेते हैं, उसके आगे कुछ क्वेश्चन पुट अप करते हैं और क्वेश्चन नहीं होते तो उस करेक्टर को पूरी तरह एनालाइज करा जाता है. एंड मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ जो कि मेरे ख्याल से आपने कभी सुना भी नहीं होगा उस करेक्टर के बारे में. सो स्टिक टू द वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है. एंड वी आर डिस्कसिंग टुडे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और मे बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन ड्रैगन बॉल, गोहान. Son, you are going to become a Super Saiyan, but it's not going to be easy. It'll be the toughest thing you've ever done. What is this? Impossible. Go on. Go on. Please, he's just a child. Is that what you were going to say? Run away. Go on. Don't make me laugh. This child has a far greater power level than either one of you. It's best that I kill him now before he learns how to use it. तो गोहान के अगेंस्ट मेरे पास ज्यादा कुछ क्वेश्चंस है नहीं, तो मेन वीडियो में जंप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में पूरी तरह गोहान का कैरेक्टर खोल देंगे. नहीं मतलब वैसे तो नहीं खोलेंगे, एक तरह से उसे पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. तो स्टिक टू द वीडियो एंड हियर वी गो. तो गोहान का नाम गोकू ने अपने ग्रैंडपा गोहान के नाम पर दिया है. एंड इफ यू डोंट नो कौन है ग्रैंडपा गोहान, तो ग्रैंडपा गोहान वही है जिनने गोकू को उसके बचपन में रेस कराया. सो जब गोहान पैदा हुआ था उसके पास एक टेल थी और मून को देख के वो भी जायंट टेप में ट्रांसफॉर्म होने की कैपेबिलिटी रखता था. एंड ड्रैगन बॉल जी की स्टार्टिंग में गोहान ने ही अपना जलवा दिखाया था जिसमें वो जायंट टेप में काफी बार ट्रांसफॉर्म हुआ था. सो हमें गोहान के ट्रू पोटेंशियल के बारे में पहली आर्क में पता चल चुका था. ड्रैगन बॉल जी की पहली आर्क, जी हाँ उसी आर्क में जिसमें रेडिट्स आया था गोकू को उसके ट्रू इंटेंशंस और उसके मिशंस बताने. और गोकू ने से ऑफ कोर्स मना करा क्योंकि गोकू उस टाइम सिर्फ सही नहीं एक जी वॉरियर भी बन चुका था. रेडिट्स तो खैर उसका बड़ा भाई है ही, तो रेडिट्स ने वही करा जो कि एक बड़ा भाई छोटे भाई के साथ करता है. What is this? जब गोकू बहुत ही बुरी तरह पिट चुका होता है रेडिट से और रेडिट जब गोहान पे हमला करने वाला होता है, यानी कि इन दी एंड गोहान को खत्म करने की सोच रहा होता है रेडिट्स, तो गोकू कहता है कि वो एक छोटा बच्चा ही है. एंड इन दी एंड रेडिट्स बोलता है कि इसका पोटेंशियल और पावर लेवल तुम लोगों से बहुत ज्यादा है. Is that what you were going to say? Run away. Go on. Don't make me laugh. This child has a far greater power level than either one of you. सो अब ड्रैगन बॉल जी की स्टोरी में थोड़ी आगे चलते हैं एंड वी आर एट सेल गेम्स. अब थोड़ी और अंदर चलते हैं, हमें टाइम चैम्बर में, उसके आगे का वर्ड मुझे पता नहीं, एप्लोडोलिक हाइपरबॉलिक पता नहीं क्या वर्ड है, बट हाँ टाइम चैम्बर में चलते हैं जहाँ पे गोकू गोहान को सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा होता है. और हमें पता है सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेज और एंगर बहुत जरूरी है और गोहान तो छोटा बच्चा है तो वो रेज और एंगर कहाँ से लाए. तो गोकू उसे कहता है कि इमेजिन करो कि सेल ने तुम्हारे सब क्लोज लोगों को मार दिया है. एंड गोहान उसे इमेजिन नहीं कर पाता, बट इन दी एंड गोहान उसे इमेजिन करता है और सुपर सैयन फॉर्म बन जाता है. मतलब सुपर सैयन फॉर्म कैसे बनेगा, सुपर सैयन फॉर्म को अचीव कर लेता है. बट हियर कम्स द फैक्ट. तो बेसिकली अभी तक मैंने आप लोग को बताया कि गोहान को गोकू सिखा रहा होता है सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना, और गोहान एक छोटा बच्चा होता है तो वो रेज और एंगर नहीं कर पाता. इसलिए गोकू से कहते हैं कि सेल को इमेजिन करो, और इन दी एंड गोहान सेल को उसकी परफेक्ट फॉर्म में इमेजिन करता है. एंड हियर कम्स द फैक्ट. अब देखो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, गोहान ने अभी तक सेल को देखा भी नहीं होता, और जिस टाइम गोहान सुपर सैयन बनता है तो सेल अपनी सेकंड फॉर्म में होता है. हाँ वो गंदी सी फॉर्म जो है जिसमें नाक भी नहीं होती सेल की, हाँ वही फॉर्म. अब हाँ हेट मत देना यार, मैंने जनरली बोला था, बट हाँ उस फॉर्म से हट के गोहान डायरेक्ट उसे परफेक्ट फॉर्म द बैड एज सेल में इमेजिन कर लेता है. और ये क्या था, मतलब ये गोहान का विजन था या फिर तोरियामा सल की गलती? टेल मी इन द कमेंट्स. So let's talk about the badass गोहान. जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर सैयन 2 गोहान. तो मेरे से ये मत पूछो ये एक मुर्दा आदमी क्या चीज है, पर हाँ ये एक मुर्दा आदमी एक जीनियस डॉक्टर है जिसने एंड्रॉइड्स को क्रिएट करा. अब मेरे से ये भी मत पूछना कि एक डॉक्टर चीजें क्रिएट कैसे कर सकता है, ये साइंटिस्ट तो नहीं है. इसका जवाब मुझे नहीं पता, मुझे कसम से नहीं पता. मैं भी इसी डाउट में हूँ कि एक डॉक्टर एंड्रॉइड कैसे बना सकता है. बट हाँ ये बुढ़े अंकल
रेड रिबन आर्मी के साथ थे कुछ टाइम तक, और इनने बनाया एंड्रॉयड 16, 17, 18 और एक तरह से सेल को भी। तो हाँ देखो, सेल क्या करता है, 17 और 18 का बुरा हाल कर देता है, उन्हें खावा जाता है। और हाँ 18 का मुझे सही से याद नहीं, शायद 18 पहली बार बच जाती है फर्स्ट फॉर्म सेल से। ये मुझे कमेंट में बताओ कि होता क्या है। एंड देन गोहान को चीज ट्रिगर क्या करती है, जब एंड्रॉयड 16 अपने आप को सेक्रीफाइस करता है और तब भी सेल मरता नहीं और एंड्रॉयड 16 के हेड को क्रश करता है, और साथ ही साथ गोकू का अपने सन पे बिलीव, ये ट्रिगर करता है एक हाफ ब्लडेड सैयन को एक सुपर सैयन 2 फॉर्म अचीव करने के लिए, एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स सुपर सैयन 2। या मुझे पता है मैं बिल्कुल भी कूल साउंड नहीं करा इस बार, बट हाँ ये फॉर्म इतनी ज्यादा ओवरपावर्ड थी कि जब सेल मरने के बाद रिटर्न करता है, वी विटनेस द लेजेंडरी सन फादर कामेहामेहा। इस वीडियो में हम द लेजेंडरी, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट बैडएस, द ग्रेट सेमैन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो फॉर्म मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं, थोड़ी बहुत पसंद है, बट हाँ इतनी फॉर्म पसंद नहीं है मुझे वो, खासकर जब वो हेलमेट लगाता है, कसम से बहुत मनहूस लगता है। बट या वी विल टॉक अबाउट माई फेवरेट गोहान, अल्टीमेट गोहान, जिसे काफी लोग माइस्टिक गोहान भी कहते हैं। इस फॉर्म को गोहान ने अचीव करा था सुप्रीम काय के प्लेनेट पर ओल्ड काय के साथ ट्रेन करके। हाँ मानता हूँ कि ओल्ड काय का ट्रेनिंग का तरीका काफी ज्यादा तगड़ा था, बट हाँ इसी की वजह से गोहान ने जी स्वॉर्ड भी सिंगल हैंडेडली पुल आउट कर ली थी। So, Hotshot, you want to fight Majin Buu? Fight you? No, I want to kill you. तो जब सुपर बू गोटैंक्स को बहुत ही बुरी तरह डोमिनेट कर चुका होता है, उस टाइम एंट्री लेता है हमारा गोहान। और ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि गोहान ने बू को बहुत बुरी तरह पीटा, इंस्टेड ही जस्ट ह्यूमिलेटेड हिम। तो जब गोहान का ध्यान बू की मेन बॉडी पे होता है, उसी टाइम बू की बॉडी का एक पार्ट गोहान को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड बन जाता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ ड्रैगन बॉल जी, बूहान। चलो एक और मस्त बात बताता हूँ, ड्रैगन बॉल इनसाइडर से एक खबर आई थी कि जो बूहान फॉर्म है वो किड बू से भी ज्यादा पावरफुल थी, बट उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली और फैंस आज तक सस्पेंस में है। सो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को हटाया नहीं है तो थैंक यू सो मच, कंसीडर प्रेसिंग दैट सब्सक्राइब बटन। और हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वीडियो के पहले उसी पे काफी सारा अपडेट्स और आप लोगों के ओपिनियन भी मांग लेता हूँ। आप चाहे तो मुझे डीएम करके भी एक वीडियो स्पेसिफिक बनवा सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक, डाउनफॉल ऑफ गोहान। तो देखो मेरे ख्याल से गोहान का कभी डाउनफॉल हुआ ही नहीं, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो गोहान अपने सेक के लिए काम कर रहा है शुरुआत से ही। हाँ मैं ये जरूर मानता हूँ कि गोहान की फाइट्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, बट गोहान के पास इतना पोटेंशियल है कि सिर्फ 2 घंटे की ट्रेनिंग से वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के टॉप 10 में चला जा चुका था। तो हाँ मेरे ख्याल से गोहान का कभी डाउनफॉल आया ही नहीं। वो स्टार्टिंग में पढ़ाई में मन लगाता है, हमारे जैसा नहीं है वो होता है, और इस वजह से वो अपने सेक के लिए काम कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू मी गोहान का कभी डाउनफॉल आया ही नहीं। तो फैंस के हिसाब से क्या, फैंस के सेक के लिए भी तो कुछ काम होना चाहिए, और तुम्हारी बात तो रियामा सर ने सुन ली है। इसी वजह से ड्रैगन बॉल सुपर हीरो में गोहान को मेन लीड दे दी गई है। और हाँ गोहान की जो आखिरी फॉर्म है, फाइनल फॉर्म, स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर देने के बाद स्पॉइलर अलर्ट कह रहा हूँ, मैं भी एक जीनियस हूँ। तो खैर मैंने उसे अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तुम लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।